अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे हल्क के बारे में कि हल्क के कितने हिस्से होते हैं और वहाँ से कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं। हल्क के 3 हिस्से होते हैं। अक्सा हल्क जहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा और हा। वस्ते हल्क यहाँ से भी 2 हरूफ अदा होते हैं, हा और आइन। अदना हल्क यहाँ से भी 2 हरूफ अदा होते हैं, खौ और गौइन। आज हम अक्सा हल्क को और यहाँ से निकलने वाले 2 हरूफ हमज़ा और हा के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। अक्सा हल्क यानी हल्क का वो हिस्सा जो मुंह से दूर और सीने के करीब होता है, क्योंकि अक्सा का मायने होता है दूरी या इंतहा। हमज़ा और हा दोनों की आवाज़ें हमारे हल्क में मौजूद वोकल कॉर्ड्स यानी आवाज़ की रगों को कंट्रोल करने से पैदा होती हैं। जब हमारे ये वोकल कॉर्ड्स खुलते हैं तो यहाँ से हवा और आवाज़ जारी होती है और हमें हा की ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, आह, इह। और अगर हम अल्फाज में देखें तो लहुम, हुदन। मगर जब हम हमज़ा की अदायगी करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं और हवा और आवाज़ भी बंद हो जाती है। और अगर हमज़ा को साकिन करें तो ऐसी आवाज़ आएगी, अ, इ। और अगर हम अल्फाज में देखें तो इक़रा, शैइन। और अगर हम इस पर वक्फ करें तो शै। अब हम उन गलतियों को देखते हैं जो हा की अदायगी करते वक्त अमूमन होती हैं। सबसे पहले हम वोकल कॉर्ड्स को ज़्यादा ही खोल देते हैं। इनको हल्का सा बंद रहने देना चाहिए, यानी ये खुले तो रहेंगे मगर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम उन्हें बहुत ज़्यादा खोल देते हैं तो हमें हवा को बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है और हवा रगड़ खाती हुई बाहर आती है, जिससे हा की आवाज़ तो पैदा हो जाती है मगर ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहती, क्योंकि हमारे लंग्स हवा से खाली हो चुके होते हैं और हमें हा की वाज़िया आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। ये स्पेशली तब होता है जब हा किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में आता है, जैसे इहदिना। तो अगर हम वोकल कॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा खोलेंगे तो ऐसी आवाज़ आएगी, इहदिना। जबकि कम खोलने से ऐसी आवाज़ आएगी, इहदिना, जो कि सही है। दूसरी अहम गलती तब होती है जब हा किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आए, स्पेशली हरफ मद के बाद, जैसे फ़ी ही। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, फ़ी, यानी आपको हा की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी, जबकि हमें हवा को बाहर की तरफ पुश करना है ताकि ऐसी आवाज़ निकले, फ़ी। तीसरी अहम गलती ये होती है कि हम हा को हल्क की बजाय सीने से निकालना शुरू कर देते हैं, यानी इसे बहुत ज़्यादा नीचे ले जाते हैं और हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, हा, ही, हु। अब हम देखते हैं कि हमज़ा की अदायगी करते वक्त अमूमन कौन सी गलतियां होती हैं। जब हम हमज़ा की अदायगी करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करते और हमें ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, कुरिया, यौमाइदिन। जबकि जब हम वोकल कॉर्ड्स को अच्छे तरीके से बंद करें तो फिर हमें हमज़ा की शार्प साउंड सुनाई देती है और कुरिया की बजाय कुरिया, हमज़ा की शार्प साउंड आपको सुनाई देगी। इसी तरह से यौमाइदिन की बजाय यौमाइदिन, हमज़ा की शार्प साउंड सुनाई देती है। दूसरी अहम गलती तब होती है जब हम हमज़ा की अदायगी के बाद थोड़ी सी हवा जारी कर देते हैं, जिससे हमें या तो कलकला की आवाज़ सुनाई देती है या फिर हवा की जारी रहने की, जैसे फ़ती अलमा। जबकि इसकी सही अदायगी ऐसे है, फ़ती अलमा। उम्मीद है आज के लेसन से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने हमज़ा और हा को कैसे अदा करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।